नहीं, फिल्म वाला नहीं, बिहार वाला हूँ। बेरोजगार वाला हूँ, बेरोजगार इंजीनियर हूँ। और हम जब इंजीनियरिंग लाइन में गए, डिप्लोमा करने गए, तो हमको गर्व होता था कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एक खुद इंजीनियर है और 4 साल से लटका के छोड़े हैं। कान में जू नहीं रेंगता है। इन लोग सिर्फ कान में कड़वा तेल डाल के सोए हुए हैं। पुल हवा में उड़ गया। पुल हवा में उड़ता नहीं है साहब। हवा में इसलिए उड़ता है कि एक जूनियर इंजीनियर को, एक इंजीनियर को 8-8, 10-10 विभाग के भार दे देते हैं। कैसे पुल सुरक्षित रहेगा, कैसे रोड सुरक्षित रहेगा एक इंजीनियर को। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, लेकिन उसके विपरीत एक बिहार में नया मुहावरा, नया कथन सुनने में आ रहा है, आंदोलन पर बैठ जाइए क्योंकि आप बिहार में हैं। ये मैं नहीं कहता, ये धरना स्थल बयां करती है। आप देख सकते हैं लगातार लगभग साल भर से ये धरना स्थल पर ऐसा दिन नहीं हुआ जिस पर किसी न किसी वैकेंसी वाले ना बैठे हों। आज यहाँ पर कनीय अभियंता बैठे हैं। इससे पहले STET, कभी BTET, कभी CTET, ऐसे लगातार कोई ना कोई यहाँ पर बैठे रहते हैं। ये अब या तो इसे अपशगुन कहिए या तो कहिए कि ये शर्मसार एक केंद्र बन चुका है, लेकिन सरकार को नज़र नहीं आएगा क्योंकि सरकार ने इसे शहर के पीछे वाले हिस्से में भेज दिया है। क्यों भेजा है ये तो आप जानते हैं, क्योंकि कल जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, इनका ये जो तबेला है, इनका जो ये धरना स्थल है, इसे भी हटा दिया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर नहीं आने वाले थे, उसके बावजूद भी इनको यहाँ से भगा दिया गया था। लेकिन ये लोग भी बड़ी जटिल हैं गुरु। ये लोग भी सोच लिए हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं लेंगे ना, तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। मैं जहानाबाद से आया हूँ लगातार। यस। अक्षय कुमार फिल्म वाला नहीं, फिल्म वाला नहीं, बिहार वाला हूँ। बेरोजगार वाला हूँ, बेरोजगार इंजीनियर हूँ और वो फिल्म वाला नहीं हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी, आपकी बिहार की जनता ये बोलती है कि हम अक्षय कुमार फिल्म वाले नहीं हैं, बिहार वाले हैं, अर्थात बेरोजगार वाले हैं। सुन के अगर शर्म नहीं आता है ना, तो थोड़ा शर्म खरीद लीजिए। जी, पुनः आगे बोलिए। हम जब इंजीनियरिंग लाइन में गए, डिप्लोमा करने गए, तो हमको गर्व होता था कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एक खुद इंजीनियर है। हम लोग की अब भविष्य में कोई खतरा नहीं है। डिग्री लिए, वैकेंसी आई, फॉर्म भरे और 4 साल से लटका के छोड़े हैं। सरकार से बार बार गुजारिश करते हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के गेट पर बार बार जाकर धरना देते हैं, लेकिन कान में जू नहीं रेंगता है। इन लोग सिर्फ कान में कड़वा तेल डाल के सोए हुए हैं ताकि बिहार के बेरोजगार बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा सके। हम लोग थक चुके हैं, लेकिन थकेंगे नहीं जब तक हम अपना अधिकार न लेंगे, तब तक यहाँ से अब उठ के जाने वाले। सरकार आपको गोल गोल घुमाता रहेगा। बहुत सरकार गोल गोल घुमाती रहेगी, लेकिन एक दिन सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि हम जिंदगी भर के लिए परमानेंट नहीं बने हैं। उनको भी हमारे पास आना पड़ेगा, तो फिर हम लोग भी गोल गोल घुमाने में लगेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री इंजीनियर साहब बिहार के जो अभी संचालन कर रहे हैं, उनसे मैं बहुत उम्मीद पाले हुए हैं कि हम लोग के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और जल्द से जल्द बिहार तकनीकी सेवा आयोग को यह निर्देश देंगे कि बिहार में जूनियर इंजीनियर की भारी कमी है। आज बिहार बाढ़ से जूझ रहा है, ताकि इन लोगों की नियुक्ति किया जा सके, ताकि हम बिहार को बाढ़ से बचा सकें। और सुनने में आया था कुछ दिन पहले कि पुल हवा में उड़ गया। पुल हवा में उड़ता नहीं है साहब। हवा में इसलिए उड़ता है कि एक जूनियर इंजीनियर को, एक इंजीनियर को 8-8, 10-10 विभाग के भार दे देते हैं। कैसे पुल सुरक्षित रहेगा, कैसे रोड सुरक्षित रहेगा एक इंजीनियर को 8-8 विभाग की जिम्मेदारी दीजिएगा। तो इसलिए हम लोग सशक्त हैं और बिहार के विकास के लिए, आगे आने के लिए हम लोग अब तैयार हो चुके हैं। सरकार से गुजारिश है, नीतीश कुमार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप अपनी शरण में लीजिए, ताकि हम बिहार को विकास में अग्रणी भूमिका निभाएं और बिहार को एक डेवलप राज्य बनाने का संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। आंदोलन करने से डर नहीं लगता है? डर क्यों लगेगा? डर लगेगा, पिटाएंगे, मारेंगे और क्या कर लेंगे, जेल में डालेंगे, लेकिन कम से कम ये पेट की आग तो बुझ जाएगी। अगर जेल में भी जाकर हमें रोजगार मिल जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम खुशी के से आज भी जेल में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन साहब, हमारी परिवार की व्यवस्था को देखिए।
आज घर में जाके देखिएगा तो हम आज यहाँ भी आए बैठे हुए हैं तो किसी से पैंचा उधार पैसा लेके आए हैं ताकि यहाँ 2 लिट्टी खा के और यहाँ पड़े रहें, बैठे रहें ताकि हमारी आवाज़ बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सचिव अध्यक्ष सुन सके। और हमारी चयनित अभ्यर्थी हैं, कोई बेरोजगार नहीं, चयनित अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार सिर बनाए हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग उनकी गलत नीतियों के कारण। आज इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं तो आज बिहार को बाढ़ से बचाते, अच्छी सड़कें बनाते, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग की गलत नीतियों के कारण आज रोड किनारे हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए सरकार से गुजारिश है जल्द से जल्द हो सके हमारी बहाली क्लियर करे और नियुक्ति दे ताकि बिहार के विकास के हम भारत में शीर्ष बनाएं। क्या लगता है इनका कदम कितना हद तक सही है? इनका कथन सर सही नहीं, पूरा हद तक सही है। और हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जितना जल्दी हो हमारा संशोधित रिजल्ट जारी कीजिए और नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। क्या आपको पता है माननीय नीतीश कुमार भी एक इंजीनियर थे? यस सर, ये तो पता है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल पता और उन्होंने भी अपने स्कूलिंग मतलब कॉलेज के वक्त हड़ताल आंदोलन किया था, ये मालूम है किसी को? नहीं सर, हम लोग सोचे थे बिहार के एक सक्षम मुख्यमंत्री हैं, एक इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के कोई दिक्कत नहीं ऐसा भी होगा। हो सकता है खुद आंदोलन करने वाले मुख्यमंत्री हैं इसलिए आप लोगों को आंदोलन करवा रहे हैं। शायद अब कहना पड़ेगा। हम लोग सोचे नहीं थे, जब इस क्षेत्र में आए थे तो हम लोग ये सोच के नहीं आए थे। हम लोग सोचे थे कि हमारा मुख्यमंत्री ही इंजीनियर है, इंजीनियर के बिहार में कोई कमी नहीं होगी। मात्र आज 25% इंजीनियर है या मुख्यमंत्री आंदोलन वाले इंजीनियर है? क्या लगता है? आंदोलन वाले इंजीनियर है इसीलिए सर। आंदोलन कराया जा रहा है। जी हाँ सर, तो कब तक ये चलेगा? उन्होंने तो जीत हासिल कर ली थी हम आंदोलन लोगों से। का एक ही निर्णय है, पहला 1 सप्ताह शांतिपूर्ण करना है, उसके बाद हड़ताल पे बैठ जाना, अनशन पे सर। अनशन पे बैठिएगा? जी हाँ सर, गुरु आपकी हेल्थ नहीं बता रही कि आपको अनशन पे बैठना चाहिए। बैठना मजबूर किया गया सरकार और आयोग के द्वारा सर। वैसे भी मर रहे हैं और वैसे अगर हाथ लगे नौकरी किस काम की होगी? और सर एक शहीद हो जाता है 6400 में, अगर 6399 को अगर नौकरी मिल जाता है तो क्या अगर दिक्कत ऐसी है? बातें होती गुरु तो गरीबी के मामलात में न जाने कितने लोगों ने सुसाइड किया। क्या गरीबी की चरम रेखा जो रेखा जिसको कहते हैं हम लोग, क्या वो खत्म हो गई? खत्म हो गई क्या? सुसाइड इतने लोगों ने किया, क्या गरीबी नहीं है अभी बिहार में? है ना? तो क्या लगता है अगर आप शहीद हो जाइएगा तो मतलब ये लोग सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी? ऐसा कहना उचित नहीं होगा सर। जितने ना होगा तो नहीं फिर होगा काहे के लिए सर। हमारे अनशन पे बैठिएगा? सरकार का ध्यान आकृष्ट तो करना पड़ेगा सर। हमारे जो सर मुख्यमंत्री साहब का निर्णय है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो बैठने वाले हैं सर वो थोड़ा विकलांग हो गए हैं। सही न्याय मतलब न्यूज़ सही नहीं पहुंच पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास हम क्या लोग। लगता है 8 दिन के बाद सच में अनशन पे आप लोग भी बैठिएगा? बिल्कुल बैठेंगे सर, पर हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमको ना बैठना पड़े, उसके पहले हमारी मांग जो है वो सुन ली जाए, तो हमको ऐसा ना करना पड़े। अनशन आसान नहीं होता है क्योंकि लगातार हम लोग आंदोलन को कवरेज देते हैं और हम लोग लगातार देखते हैं किस प्रकार अनशन की हालत हो जाती है। कुछ दिन पहले GNMCH की लड़कियां भी यहाँ पर हड़ताल पर बैठी थी। हालांकि बद से बदतर स्थिति होने के बावजूद भी सरकार को याद नहीं आया कि यहाँ पर कोई बैठा है, चाहे वो भूख हड़ताल पर हो या फिर बिना भूख हड़ताल का हो। क्या लगता है सरकार आप लोगों को देखेगी? सर हमें पूरा विश्वास है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी और हम लोग का ज्वाइनिंग जो है तुरंत करवाया जाएगा। बस इसमें बीच में जो बिचौलिए बैठे हुए हैं वही सरकार तक बात पहुंचने नहीं दे रहे हैं। जैसे बिचौलिए क्यों, कौन से? अब बिचौलिए में जो भी हो, आयोग हो या WRD हो, जो भी डिपार्टमेंट है वही बिचौलिए बने हुए हैं। हम लोग को फुटबॉल की तरह घुमा रहे हैं सर। कभी इस बास्केटबॉल का गेम देखे हैं सर, कभी इस पाले में बॉल जाती है तो कभी इस पाले में जाती है। उसी तरह हम लोग को आयोग से भेजा जाता है सामान्य प्रशासन विभाग, और सामान्य प्रशासन विभाग WRD के हवाले हम लोग को कर दिया जाता है। और इसी 3 चक्कर में हम लोग पिसा रहे हैं सर। वो कहते हैं ना सर, गेहूं के साथ घुन भी पिसा रहा है, वही हम लोग के साथ हो रहा है। गेहूं के साथ घून भी पिसा रहा है, ये कथनी तो बहुत पुरानी हो गई। क्या लगती है ये कथनी से आप लोग बाहर निकल करके अपने अपने परिणाम वाले जो दस्तावेज है उन्हें प्राप्त कर पाइएगा? यस सर, इसी गोल गोल घूमने के चक्कर में तो सोचे गोल गोल चक्कर घूमने से अच्छा है कि एक भी बार हड़ताल पे बैठ दिया जाए। तो हम लोग आज इसी सोच करके आज धरना पे बैठ गए कि जब तक हमारी मांग है पूरी नहीं होगी यहाँ से हम लोग उठने वाले नहीं।
जी बहुत खूब। ये लोग शांतिपूर्ण विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार तकनीकी सेवा द्वारा 3 वर्षों से लंबित विज्ञापन संख्या 1/2019 कनीय अभियंता जेई का संशोधित परिणाम जारी नहीं करने के विरोध में इनकी मांगे आप देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने पोस्टर बनाकर साटा है। पहला 7 दिनों के भीतर संशोधित परिणाम का प्रकाशन, दूसरा अविलंब कार्य विभागों को अनुशंसा भेजते हुए जल्द नियुक्ति, और तीसरा इस माह के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का लिखित आश्वासन। चेतावनी भी इन्होंने दिया है, मांगे पूरी नहीं होने पर अगले चरणों में अनिश्चितकालीन धरना एवं भूख हड़ताल किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी आयोग और सरकार की होगी। हालांकि लगातार जितने लोग यहाँ कवरेज करने आते हैं, सभी मीडियाकर्मी हों या ऐसे आमजन, इन्हें आमरण अनशन या हड़ताल या भूख हड़ताल करने से मना करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनके शरीर पर गहरा असर छोड़ता है। लेकिन इनके पास फ़िलहाल अभी कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा है। माननीय मुख्यमंत्री, आप अगर इन्हें जानते हैं, जेई का मतलब समझते हैं और आप खुद एक अभियंता रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कनीय अभियंता का मतलब और मकसद भी आप जानते होंगे। जिस प्रकार बिहार में हवा में पुल जो उड़ती है, इस प्रक्रिया को रोकना है तो इनको जल्द से जल्द बहाल कर दीजिए, इनका जल्द से जल्द परिणाम घोषित कर दीजिए। ऐसी खबरों के लिए हमारा चैनल देखना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।